आज हम देखेंगे नरेशन का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे हम, जो कि एसएससी सीजीएल और 25 के लिए और साथ ही साथ जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक कोटेशन देख लेते हैं, जो कि जॉर्ज लूकास जी का है। ठीक है, उन्होंने कहा कि एवरीबडी हैज़ टैलेंट, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ मूविंग अराउंड अंटिल यू हैव डिस्कवर्ड व्हाट इट इज़। मतलब ये कि हम सब में कोई ना कोई टैलेंट रहता है और हम तब तक इधर उधर भटकते रहते हैं जब तक कि हम उसको ढूंढ नहीं लेते या खोज नहीं लेते। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। इस क्लास में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक मतलब रूल्स ऑफ टेंस, रूल्स ऑफ पर्सन और रूल्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका पूरा रेडी है। लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बेसिक्स बताते चलूँगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका, आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रॉड यू डॉल स्टरडे। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कामा वगैरह जो थोड़ा बहुत फॉल्ट है उसको आप मैनेज करते चलिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू के 5 क्वेश्चन हम एकदम ईजिली देखेंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रॉड यू डॉल स्टरडे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए आप। कि सबसे पहली बात ये कि शुरू के 4 से 5 क्वेश्चंस हम एकदम आसानी से करेंगे, स्लो में करेंगे, उसके बाद थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका बेसिक मजबूत है, लेकिन फिर भी कुछ 2-4 बातें आप सुन लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो बच्चे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, वो भी अभी बता दे रहे हैं। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत राइटिंग का इधर उधर हो रहा है तो आप समझ जाना। ठीक है, अच्छा जो रिपोर्टिंग स्पीच है बच्चों, ये आपका स्टार्टिंग में, बीच में या लास्ट में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, और आपकी ये जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस है ये अभी आपको एक ही दिख रहे हैं, ये कितने भी हो सकते हैं। तो इतनी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा देखो, अब आप जो रिपोर्टिंग वर्ब बोला कर तो ये है आई से टू, ये ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। अब आप इसी तरह बता भी सकते हो, द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, या रिपोर्टिंग वर्ब, या रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, या द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ऐसे सेम इसी तरह इसमें भी चलता है, द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द नाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द आर्टिकल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, ये भी द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, इसको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अभी बच्चों इसी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा तो आपको शायद बेसिक पता चल गया होगा। अब देखो बच्चों, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ पता है, लेकिन फिर भी देखो इनमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पहला देखो, जिनको रूल्स नहीं पता है तो वो जान लीजिए, शॉर्ट में बता रहे हैं। रूल्स ऑफ पर्सन, रूल्स ऑफ पर्सन क्या होता है? जैसे कि आप प्रोनाउन में जो पर्सन आते हैं, आई वी यू दे ही सी इट, नाम आ गया, इनको कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, आप ऐसे समझो, एक तरफ ले लो बच्चों रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एक तरफ ले लो रिपोर्टिंग स्पीच।
स्पीच है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो यहाँ थोड़ा मिसस्पेल्ड हो गया, रुको। बस बच्चों देखो ध्यान देना, ठीक है ना। जिन बच्चों का बेसिक मजबूत नहीं है यहाँ समझ लो, ठीक है। देखो अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट आया है, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आया मतलब जैसे कि कोई आ गया, आई आ गया या वी आया हो, ठीक है बच्चों। अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आया जैसे कि आई आ जाए, वी आ जाए, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और केस के अकॉर्डिंग बदलेगा। जैसे मतलब अगर यहाँ पे आई होगा तो आई का आई हो जाएगा, वी होगा वी का वी हो जाएगा, यू होगा यू का यू हो जाएगा, दे होगा दे का दे हो जाएगा। ऐसे मतलब ये कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन के टर्म में है, ठीक है, और वो फर्स्ट पर्सन का है, आई और वी है, ठीक है, तो वो अपने रिपोर्टिंग स्पीच के, ठीक है ना, अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, ठीक है ना। वही रूल यहाँ फॉलो होगा, इस एग्जाम्पल में वही रूल यहाँ पे फॉलो होगा बच्चों, ठीक है। आगे देखो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि अंदर वाला, अंदर रिपोर्टेड स्पीच कौन सा बच्चों, ये, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला जैसे यहाँ पे ले लो बच्चों या यहाँ पे ले लो, कौन से पर्सन का है, सेकंड, सेकंड पर्सन में क्या आता है बच्चों, यू आता है, ठीक है। सेकंड पर्सन का है बच्चों तो वो अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों, ठीक है। वो अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कैसे, देखो जैसे ये देखो माई सिस्टर लिखा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है बच्चों। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है जैसे कि ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए या दे आ जाए बच्चों, ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ थर्ड पर्सन में केवल सब्जेक्ट बस ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, या और भी बच्चों अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है, माई, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ऐसे भी चीज़ें आ जाती हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक बच्चों। तो आपको दो चीज़ें इसमें आनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है। आई होप इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, जिनका बेसिक जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा नरेशन का, ठीक है। जिनको एकदम से नहीं पता वो जाके पहले पूरी क्लास देखो, ठीक है ना, बेसिक जानो होता क्या है, करते क्या है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि नरेशन किसी बच्चे को नहीं आता होगा, क्योंकि जब आप क्लास 8th में जाते हो वहाँ से नरेशन पढ़ाना थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखेंगे बच्चों आगे, अब थोड़ा बहुत रूल्स ऑफ टेंस देख लेते हैं। रूल्स ऑफ टेंस, रूल्स ऑफ टेंस बच्चों बहुत ही आसान है, ठीक है। बस यहीं पे समझ लो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, ठीक है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब देखो क्या, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर का है बच्चों, हाँ, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है ना, तो उनके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जब आप एसएससी वगैरह का पेपर में बैठते हो तो मोस्टली क्या कभी कभी दे देता है यूनिवर्सल ट्रूथ के क्वेश्चंस दे भी देता है, ठीक है, तो उसमें हम कभी भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो आई होप इतनी बातें थोड़ा बहुत समझ में आ गई होंगी। पर अगर आपका अगर आपका टेंस पास्ट का है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है बोला बच्चों, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है
ठीक है ना। तब चेंज हो होता है। चेंजेस कैसे होता है, सिंपल सी बात, एक थोड़ा समझ लो। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वो उसी के पास्ट में हो जाएगी। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ऐसे अगर बच्चों कोई पास्ट में है, कोई अगर पास्ट में है तो बहुत सिंपल सी बात जान लो, इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस यही चेंज होते हैं। इंडेफिनिट चेंज होता है परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है बच्चों, ऐसे होता है इसमें। और इसका जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वो नहीं बदलते हैं। आई होप इतनी बात तो थोड़ा वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब समझ लो फ्यूचर वाला। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका मतलब ये बाहर वाला बच्चों, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और अंदर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका फ्यूचर है, तो बहुत सिंपल सी बात जान लो आप। फ्यूचर वाले में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फ्यूचर टेंस में है तो ना, अगर बच्चों आपको ये फ्यूचर में है तो करना क्या होगा आपको, सिंपल सी बात है, सेल को शुड में, विल को वुड में। ठीक है, इसे विल की जगह वुड हो जाएगा, सेल जगह शुड हो जाएगा। विल भी, वुड भी, सेल भी, शुड भी। ठीक है, विल हैव बीन तो वुड हैव बीन, सेल हैव बीन तो शुड हैव बीन, विल हैव तो शुड हैव या वुड हैव। ठीक है बच्चों, या सेल हैव तो शुड हैव। ऐसे बच्चों कहने का मतलब ये है कि सेल विल तो डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो जहाँ पे सेल आना होगा वहाँ पे शुड, जहाँ पे विल आना होगा वहाँ पे वुड, ऐसे रख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लो मॉडल एक्सिलरीज वर्ब में, मॉडल रीज वर्ब। ठीक है बच्चों, अगर मॉडल एक्सिलरीज वर्ब के बच्चों अगर आपके आ जाए जैसे कि तो कैसे चेंज करोगे, तो वो चेंज होगा बच्चों आपका कैन का कुड में, ठीक है ना, सेल शुड विल वुड, ठीक है ना बच्चों, मे का माइट में, ठीक है, हैज हैव हैड में, हैज टू या हैव टू बच्चों, हैड टू में। ठीक है, एक चीज और जान लो, हैड टू किस में बदलता है, हैड टू चेंज होता है बच्चों हैड हैड टू। चलो क्वेश्चन में दिया बच्चों, आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रॉट यू डाल स्टरडे। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है, ये भी पास्ट में है बच्चों। तो देखो कैसे, आई का एज यूजुअल रहेगा, सेड टू चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में। ठीक है, माई सिस्टर वैसे ही लिखा रहेगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा बच्चों तो दैट आ जाएगा। देखो पूरा सब उसी तरह लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, आई, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो वो अपने किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो ये लिखा है रूल्स ऑफ पर्सन में कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चों। तो देखो इसका अब कैसे चेंज होता है, उसके नंबर, जेंडर और केस के अकॉर्डिंग। हाँ, तो देखो यहाँ आई है, यहाँ आई है। ठीक है, तो आई का देखो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो देखो यहाँ आई होगा बच्चों, हर जगह आई है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं ब्रॉट। अब सिंपली जान लो बच्चों, रूल्स ऑफ पर्सन तो हो गया, अब रूल्स ऑफ टेंस देखते हैं बच्चों। ब्रॉट यानी कि ब्रिंग का बच्चों सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना,
तो अगर ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है बच्चों, सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है बच्चों। सेकंड फॉर्म केवल केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? हैड होती है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों हैड किस में? तो हैड आना चाहिए, तो हैड किस में है? इसमें नहीं है, यानी ये कैंसिल। इसमें है, हाँ हो सकता है। इसमें है, हाँ हो, ये हो सकता है। इसमें है, नहीं, हो गया। तो बच्चों जब आप एसएससी के पेपर में बैठोगे तो आपका एलिमिनेशन मेथड मजबूत होना चाहिए, ठीक है। आपको रूल्स पता है या नहीं पता है, वो मैटर नहीं करता है। आपको एलिमिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मैटर करता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, रूल्स ऑफ टेंस से ही दो क्वेश्चन अपने आप हट गए। अच्छा, अब देखो ये क्या है बच्चों? यू। यू कौन सा होता है बच्चों? सेकंड पर्सन में होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या बच्चों? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? देखो बच्चों, सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आती है, ठीक है। तो मेन वर्ब के बाद देखो आई है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो बच्चों क्या है ये, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों? यू चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन के, तो अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो बच्चों, माई सिस्टर, ठीक है ना। माई सिस्टर यानी कि ये क्या है? लड़की है, ठीक है बच्चों। अब लड़की के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? ये थर्ड पर्सन का है, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें, तुम्हें माने उसे, तुम्हें मतलब उसे, तो उसे लड़की के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? हर होना चाहिए। देखो ये हर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो नहीं बच्चों, तो ये ऑलरेडी कट ही चुका है। तो देखो इन दोनों में बच्चों क्या है? हर है, ठीक है। अच्छा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में देखो बच्चों लगी। अच्छा, अडॉल, ठीक है। अडॉल ऑलरेडी लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन है बच्चों, तो इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। रूल्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहता है कि अगर यस्टरडे आया है तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो आया है तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दिस आया है बच्चों तो दैट, दस आया है बच्चों तो सो, दैट आया है, सॉरी दिस का दैट हो गया, नाउ आया है बच्चों तो देन, ठीक है। ऐसे हाइदर दाइदर, ठीक है बच्चों, ऐसे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या आया है? स्टरडे आया हुआ है, ठीक है ना। तो स्टरडे किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? द प्रीवियस डे में। अब देखो बच्चों, ये तो ऑलरेडी कट ही चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर द प्रीवियस डे लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चों द केवल स्टरडे लिखा हुआ बच्चों, तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो ये भी कट गया। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों? ये, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखेंगे और एक चीज़ बच्चों, जितना भी बेसिक था इसमें पहले क्वेश्चन में आप समझ लिए हो, तो अब थोड़ा हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो देखो बच्चों, कभी भी नरेशन सॉल्व करने के लिए कम से कम टाइम सॉल्व करने के लिए, मुश्किल से 1 से 2 3 सेकंड में सॉल्व करने का बहुत अच्छा जुगाड़ बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। जल्दी से रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस देख लेना है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देख लेना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई पहली बात। अब दूसरा एक एक्सपीरियंस वाली बात सुनो। मोस्टली क्या होता है कि जब आप एसएससी एग्जाम्स में बैठोगे तो अधिकतर पास्ट टेंस का ही सेंटेंस आपका दिया रहता है। 90% चांसेस ये रहते हैं कि पास्ट टेंस का ही रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस रहता है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो आपको क्या करना है बच्चों, अंदर वाले का यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का तुरंत टेंस देख लेना है, ठीक है। और टेंस के अकॉर्डिंग बच्चों तुरंत चेंज कर देना है, ठीक है। आपको एक एक चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मोस्टली बच्चों सब में सही ही रहता है, नहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता बच्चों। आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, आप केवल टेंस देखो और टेंस के अकॉर्डिंग तुरंत चेंज कर दो। देखो बच्चों, जैसे इसमें दे सेड है वी हैव लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों क्या आया हुआ है? देखो हैव आया हुआ है, ये हम जानते हैं कि पास्ट का है, ठीक है ना। तो सिंपली बच्चों हैव है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। यानी कि हैज का हैड हो जाता है, ये हैव का हैड हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। हैड है इसमें नहीं है, हैड है इसमें नहीं है, हैड है इसमें नहीं है, इसमें है, देखो बच्चों सही हो गया।
अब इतना देखो, इतना तो हमें समझाने में टाइम लग गया, लेकिन आप क्या करोगे, तुरंत यहाँ पर टेंस देखोगे, बस यहाँ मिलाते चलोगे, बस केवल टेंस ही मिलाना है बच्चों आपको, ठीक है ना, बाकी से आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई लेना देना होगा बच्चों तो खुद ही गड़बड़ कर देगा, आप पा जाओगे, ठीक है ना। गड़बड़ कैसे करेगा बच्चों, दो से यहाँ पर देखो केवल एक ही सेंटेंस में आया है बच्चों हेड, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा और बढ़ाना होगा बच्चों तो और भी एक दो सेंटेंस में हेड दिया होगा, कहीं और गलती कर दे, जैसे यहाँ हेयर है देयर लिखा होगा या कुछ भी बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, कहने का मतलब ये है कि कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा जुगाड़ ये है कि आप तुरंत टेंस देखो, बाकी और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी अपने आप सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है ना। पहली गलती टेंस में ही होती है, कभी भी एसएससी एग्जाम में बैठोगे बच्चों तो नरेशन में जो भी फॉल्ट होता है सबसे पहला फॉल्ट टेंस में ही रहता है। अब देखो ये क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, ये देखो आपसे बताया गया है ना, रिपोर्टिंग स्पीच लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है बच्चों, बीच में कब आएगा, दो दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस गिवन होंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। यहाँ बच्चों क्या आया हुआ है बच्चों, वुड आया हुआ है, ठीक है। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों क्या, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो बच्चों सेंटेंस में आपका रिक्वेस्ट कहीं मिल रहा है, हाँ ये दो सेंटेंस में है, बाकी सब कट गए, ठीक है। अच्छा, सी सेड वुड यू ओपन द डोर प्लीज, तो सी रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, ठीक है। अब बच्चों यहाँ यू है, जब यहाँ देखो बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो कभी भी जान लो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप हमेशा आई मान के चलते हो या तो थर्ड पर्सन कोई ही मान के चलते हो बच्चों, या सी मान के चलते हो, वो अस्यूम कर लिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। अस्यूम कर लिया जाता है यानी कि अनुमान लगा लिया जाता है, ये समझ के चलते हैं, जैसे आप मैथ में सपोज कर लेते हो, सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसमें भी ऐसा होता है बच्चों की, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आया है और अंदर और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आई या ही सी इट ऐसे अस्यूम करके चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्या मी वगैरह आ गया है, ठीक है ना, यहाँ पे इसे देखो, ठीक है। तो सी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है बच्चों, ओपन द डोर, ठीक है ना। अच्छा प्लीज वगैरह हट जाता है, अब देखो यहाँ पे प्लीज हटाया है नहीं, ये भी कट गया, ठीक है। टू ओपन द डोर ये सही है, हो गया। आगे देखो बच्चों, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन सा टेंस दिया है, कौन सा सेंटेंस दी, सॉरी कौन सा सेंटेंस दिया, आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना बच्चों। पहली बात तो आप ये देखो कि ये रिपोर्टेड स्पीच में वाई आया हुआ बच्चों, वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। एक छोटी सी बात समझ लो, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है बच्चों, दूसरा वो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर की यूज करोगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है बच्चों तो आप एज यूजुअल बच्चों इसी को लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड को ही बच्चों आप क्या बना दोगे, कंजंक्शन, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो बच्चों इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद बच्चों अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई होगी तो आप इफ या वेदर लगाओगे, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए जैसे वाई, व्हाट, विच, दैट, सॉरी वाई, व्हाट, विच, वेयर, हु, ऐसे आएंगे बच्चों क्वेश्चन वर्ड, तो आप इन्हीं को क्या बना दोगे बच्चों, कंजंक्शन बना दोगे, क्या बना दोगे, कंजंक्शन बना दोगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों जो सेंटेंस रहेगा वो अफर्मेटिव रहेगा, प्लस बच्चों सेंटेंस आपको क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो बच्चों जल्दी से इसको देख लेते हैं। अब बच्चों ये इंट्रोगेटिव है तो बच्चों यहाँ पे टोल्ड वगैरह तो रहेगा नहीं, आप पढ़े होगे कि आस्क्ड वगैरह लग जाता है, आस्क्ड लग जाता है, इंक्वायर्ड लग जाता है, ठीक है बच्चों, वांट टू नो लग जाता है, ठीक है ना बच्चों। ऐसे और भी वर्ड है, तो देखो बच्चों यहाँ सेट टू आया है, खत्म,
टोल्ड आया है, खत्म, दो जगह आस्क्ड आया है, हो सकता है, ठीक है बच्चों। देखो क्या, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही डिस्टर्ब द क्लास, व्हाई ही हैड डिस्टर्ब द क्लास, बच्चों बस इतना ही चेंज है। अब देखो यहाँ पर डू है, डू यानी कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों हैड है, तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, डिस्टर्ब लिखा है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, इसको डिस्टर्ब कर लो, ठीक है, यही से भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है, आस्क्ड हो गया बच्चों क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए द स्टूडेंट एज यूजल हो गया बच्चों, वाई आपका बन गया, ठीक ना, कंजंक्शन का काम कर रहा है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों ये यू है, यू चेंज हो जाएगा बच्चों द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो ही हो गया। अब बच्चों देखो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में डिस्टर्ब्ड हो गया, द क्लास एज यूजुअल लिख गया, ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे ही सिंपली चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे देखो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीता सेड टू मी विल यू लेंड मी दिस क्लासिक, तो देखो बच्चों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो सिंपली विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में भी होना चाहिए। देखो बच्चों क्या यहाँ पर वुड है, नहीं कैंसिल, यहाँ वुड है, हाँ हो सकता है, यहाँ वुड है, हाँ हो सकता है, यहाँ वुड है, देखो बच्चों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी तो यहाँ वुड है, हाँ। तो देखो बच्चों इफ यू, कहने का मतलब ये है रीता आस्क्ड मी हो गया, उसके बाद बच्चों इन्वर्टेड कामा हटेगा बच्चों, इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इफ आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर यू है, ठीक है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, आई होना चाहिए, ठीक है, नहीं है कैंसिल। आगे देखो बच्चों इफ सी है बच्चों, यहाँ पर ये भी कैंसिल। बच्चों यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई, कैसे, अगर रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन सेकंड पर्सन है तो वो अपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर मी है, मी किसका ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस में मी किसका होता है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ऐसे होता है बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन का मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है बच्चों, नॉमिनेटिव केस क्या हो जाता है बच्चों, आई होता है, तो यहाँ पे आई होना चाहिए, आई नहीं है, ये भी कैंसिल बच्चों। आई है बच्चों, ये देखो आई है। विल का बच्चों वुड हो जाएगा है। लेंड का बच्चों, लेंड यानी कि उधार देना, ठीक है ना बच्चों, लेंड हो गया बच्चों। अब बच्चों मी है यहाँ पर, क्या है मी, ठीक है, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, रीता के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो वो अपने सब्जेक्ट के नंबर जेंडर केस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा बच्चों। सब्जेक्ट में बच्चों क्या है, रीटा है, रीटा है बच्चों लड़की, रीता या रीटा जो भी है, लड़की के लिए बच्चों सब्जेक्टिव केस क्या है यूज होता है बच्चों, सी यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होता है बच्चों, हर, हर, हर्स, हर, सेल्फ, ऐसे होता है बच्चों। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर, यहाँ, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बच्चों क्या लिखोगे, हर लिखोगे, ठीक है, ये हर हो गया। दिस का बच्चों दैट हो गया, क्लासिक एज यूजुअल हो गया बच्चों, तो इसीलिए ये सही है, ऐसे होता है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द लेडी सेड टू द सर्वेंट इफ यू डोंट वॉश द क्लॉथ्स प्रॉपरली आई विल डिसमिस यू, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे धमकी वमकी दे रही शायद, ठीक है। तो देखो बच्चों लेडी ने नौकर से कहा कि अगर तुम कपड़े प्रॉपरली यानी कि ठीक तरीके से नहीं साफ करते हो तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगी यानी कि बाहर कर दूंगी, ठीक है। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या कर रही है बच्चों, वार्निंग ही तो दे रही है, वार्निंग दे रही है, ठीक है। नौकर से कोई चेतावनी दी जाती, ठीक है ना, कोई गुंडा मवाली तो है नहीं कि धमकी देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों ये वार्न आया हुआ है, ठीक है, सावधान भी कर सकती है बच्चों, ठीक है ना, एडवाइस सलाह दे रही है, सलाह देना यानी कि जब कोई अच्छी बात बताना होता है, ठीक है बच्चों, ये ऑलरेडी कट गया। टोल्ड, टोल्ड भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन देखो बच्चों ऑलरेडी वांट वगैरह आया हुआ तो इनमें हम ध्यान देते चलेंगे। द लेडी वांट द सर्वेंट, ठीक है, दैट शी वुड,
ठीक है ना। विल बच्चों आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा बच्चों, लेडी है। देखो बच्चों, इस सेंटेंस को पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया है, तो हम एक एक चीज़ देखते चलेंगे। आई है, आई फर्स्ट पर्सन का है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा बच्चों, लेडी के अकॉर्डिंग। लेडी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बच्चों, सी। विल का वुड, डिसमिस यू। यू यानी कि यहाँ देखो बच्चों क्या आया हुआ, हर आया, यानी कि जो नौकर है वो क्या कोई लेडी वेडी है, ठीक है ना बच्चों। तो हर। इफ, अब देखो बच्चों यू, बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी देखो क्या यू के अकॉर्डिंग क्या आया हुआ है बच्चों, हर आया हुआ है। यहाँ देखो बच्चों ये सी लगाया है, ठीक है। सी, डोंट, डिडंट, वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली, हो गया बच्चों, सही है यही। अब और भी देख लेते हैं बच्चों। द लेडी टोल्ड द सर्वेंट शी वुड डिसमिस हर ऑन ऑन द इवन, ठीक है ना बच्चों, इवन, इवन आप है, इवन आप बैड वर्क, बच्चों सेंटेंस ही चेंज कर दिया, ठीक है। द लेडी कॉशन्ड द सर्वेंट दैट शी मस्ट वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली, यानी कि उसे हाँ सही तरीके से कपड़े साफ करना चाहिए, ऐसा नहीं, सावधान में, ठीक ना। ये एडवाइस बच्चों, यहाँ सलाह वगैरह तो दे ही नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि यह इस सेंटेंस में चेतावनी, वार्निंग, वार्निंग की मीनिंग निकल रही है। तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी वार्न लिखा हुआ है। सारी चीज़ें अपने नंबर, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग, रूल्स ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर चेंज की गई हैं, ठीक है। तो ये आपका सही है। बाकी चीज़ें क्यों गलत है बच्चों, देखो क्योंकि यहाँ पर टोल्ड आया हुआ है बच्चों, वार्न होना चाहिए। कासंड सावधान थोड़ी कर रही है, चेतावनी दे रही है ना। यहाँ बच्चों देखो क्या एडवाइस्ड आया हुआ है, तो पहले ही गलत हो गया। क्योंकि बच्चों सलाह देने का मतलब ये होता है कि जब आपको जैसे नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सिंपल से सेंटेंस होते हैं जो अब जब कोई अच्छी अच्छी बातें बताता है तो वहाँ पर एडवाइस होती है, कंसल्ट होती है, ठीक है। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, चेतावनी ही तो दे रही है कि अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगी। तो बच्चों इसीलिए सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, ही सेड टू मी, ठीक है। अब देखो बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ही टोल्ड मी दैट देयर वेयर सेरेमनीज गोइंग ऑन। सेरेमनी क्या होता है, सेरेमनी जब आप कोई ओकेजन में जाते हो, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग। समारोह इसको बोलते हैं बच्चों, पार्टी वगैरह, ठीक है। तो बच्चों जब आप किसी समारोह वगैरह में जाते हो तो उसी को सेरेमनी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस है कि देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, यानी कि समारोह चल रहा है या पार्टी चल रही है, ऐसे। हाँ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, कभी भी आपका रिपोर्टिंग स्पीच लास्ट में होगा, बीच में होगा, शुरू में होगा, कहीं भी लिखा रहे, लेकिन जब आप नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमेशा उसको स्टार्टिंग में रखेंगे, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय रिपोर्टिंग स्पीच को स्टार्टिंग में रखा जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ही टोल्ड मी, ठीक है बच्चों, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा बच्चों, क्या लग जाएगा, डैट, इतना सारा कुछ सही, ठीक है ना। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, देखो बच्चों देयर, देयर है, ये क्या लिखा है बच्चों, आर, आर यानी कि आर का किस में चेंज हो जाता है बच्चों, इज एम आर का इज एम आर चेंज हो जाता है बच्चों वॉज वर में, ठीक है बच्चों। ऐसे बच्चों यहाँ पे आर है बच्चों, तो क्या होना चाहिए, वेर, है नहीं है नहीं है नहीं है, हाँ, हो गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखो बच्चों ऑलरेडी 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं, तो चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपसे बच्चों स्टार्टिंग में ही बात बताई जा चुकी है कि चुपचाप आप क्या देखा करो, तुरंत देखा करो कि पास्ट में है, ये सेंटेंस पास्ट में है, तो ये पास्ट में होगा, और पास्ट में इसके अकॉर्डिंग तुरंत देखा करो, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बस हेल्पिंग वर्ब मिला लिया करो बच्चों, बाकी सब सही है। शी सेड टू मी इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली एंड यू कैन नॉट गो आउट, ठीक ना, कुछ नहीं देखने की जरूरत है, पास्ट में है, हैज़ बीन है तो हैड बीन, कहाँ हैड बीन, ये है नहीं है कैंसिल, है नहीं है कैंसिल, है नहीं है कैंसिल, ये सही हो गया। देखो हो गया ना, एक सेकंड में, चाहो तो और मिला सकते हो। सी सेड टू मी, सी टोल्ड मी दैट, ठीक है ना, इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली, इट हैड बीन रेनिंग हैवली एंड यू कैन नॉट गो आउट, ठीक है ना, और तुम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, हो गया बच्चों। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक फॉल्ट ये है कि
यू नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। या देखो ये सब्जेक्ट है, आई है, ऑब्जेक्ट बच्चों, आई का ऑब्जेक्टिव केस है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों यू है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, तो आप मैनेज कर लेना बच्चों। तो देखो यहाँ पर आई होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको केवल अब केवल यहाँ का हेल्पिंग वर्ब देखना है। सेल है तो क्या होना चाहिए बच्चों, शुड या वुड होना चाहिए। देखो बच्चों इन तीनों में है, इसमें नहीं है, कैंसिल। क्यों कैंसिल कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट का है। अच्छा सेल शुड होगा कि वुड होगा, देखो बच्चों यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आई है, आई बच्चों इसके अकॉर्डिंग जॉन, यहाँ पे ही होगा, ही के अकॉर्डिंग बच्चों क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए, इसमें बच्चों शुड है, ये कैंसिल, ठीक है। देखो जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 टुमारो, टुमारो बच्चों किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, द फॉलोइंग डे में, कितना सिंपल है। कलर सेड टू राधा हु वेयर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन, तुमसे फोन में कौन बात कर रहा है, ठीक है ना। कला ने राधा से कहा कि तुमसे फोन में कौन बात कर रहा है, तो भाई पूछ ही तो रही है, पूछ रही है यानी कि आस्क्ड आना चाहिए, आस्क आना चाहिए, ये देखो बच्चों चारों में आस्क है, ठीक है। अच्छा हु है तो बच्चों यही आपका क्या बनेगा बच्चों, कंजंक्शन बनेगा, ठीक है। यही आपको क्या बनेगा बच्चों, कंजंक्शन बनेगा। ये इसको बच्चों ये भी बोलते हैं रिलेटिव वर्ड या रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक बच्चों। तो देखो यही यहाँ देखो बच्चों डेट आया हुआ है इन दोनों में, ये कैंसिल दोनों, ठीक है। तो बच्चों हु ही आपका क्या कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों हु, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो, आगे का जो सेंटेंस रहेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। वेयर है बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में बदल जाएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। देखो ये परफेक्ट का है, नहीं है, कैंसिल, पास्ट का परफेक्ट बोल रहे हैं, ये सही हो गया बच्चों। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जिसको बेसिक पता हो तुरंत समझता जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, वेयर आर यू गोइंग सेड हिज मदर, मदर टोल्ड इंक्वायर्ड आस्क्ड, ठीक है बच्चों। तो टोल्ड तो होगा नहीं बच्चों, सेड तो होगा नहीं, क्यों बच्चों, क्योंकि इंटरोगेटिव है। इंक्वायर्ड यानी जानकारी लिए, पूछी, आस्क्ड भी हो सकता है बच्चों। आगे वेयर, वेयर है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखो बच्चों यू है बच्चों, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा बच्चों, आए हुए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट नहीं आया है बच्चों, तो आपसे कितनी बार बोले हैं कि आप आई या ही या सी, तो बच्चों अस्यूम करके चला जाता है, यानी कि समझ के चला जाता है, ठीक है बच्चों, मान के चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या हर जगह आई माना हुआ है, ठीक है। अच्छा बच्चों आर है बच्चों, आर किसका बच्चों, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, हो गया बच्चों, ठीक है। एम है यहाँ पे कैंसिल, ठीक है बच्चों। गोइंग, ठीक है बच्चों, हो गया, यही सही है। ये क्यों नहीं सही बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे एम आया हुआ है, एम होगा ही नहीं, ठीक है। व्हाट अ साइट टू बी होल्ड सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा क्या नज़ारा है, क्या देखने लायक नज़ारा है, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसे ऐसे टेंस में ये देखो क्या, ये होते हैं बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। बच्चों ये होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ऐसे इनमें आया करता व्हाट या हाउ, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ऐसे। देखो बच्चों इनमें क्या लगा देते हैं बच्चों, इट लगाया करते हैं, इट्स, इट इज या इट वाज, टेंस के अकॉर्डिंग बच्चों ऐसे इनमें चेंज हो जाता है बच्चों। आपका एक्सक्लामेटरी में रहता है, यानी कि आप कुछ आश्चर्य प्रकट कर रहे होते हो, ठीक बच्चों। तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या करते हो, मोस्टली जब आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहे, जब बच्चों आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहता है तो आप क्या करते हो बच्चों, एक्सक्लेम्ड, यानी कि सेड या सेड टू को हटा के बच्चों एक्सक्लेम्ड लगा देते हैं, ठीक है ना बच्चों। या बच्चों एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, या
exclaimed with sorrow. ठीक है ना, ये हंसी के लिए, ये शोक के लिए या दुख के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, वो बच्चों सेड आया है, सेड का सेड, द पेंटर सेड, द पेंटर सेड बच्चों ये होगा ही नहीं। क्यों बच्चों, कि कोई ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, अच्छा एक्सक्लेम्ड आया, हाँ हो सकता है, ठीक है। सेड आया है, ये भी नहीं होगा बच्चों, दो तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। यहाँ भी एक्सक्लेम्ड आया है, यहाँ भी एक्सक्लेम्ड आया है। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, द पेंटर एक्सक्लेम्ड दैट, कभी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, ठीक है ना, जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो इन्वर्टेड कामा हटाकर बच्चों दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ भी दैट आया है, यहाँ भी देखो दैट आया है। अब हम बताए बच्चों कि जब ऐसे सेंटेंस रहे, व्हाट, हाउ, व्हाट से स्टार्ट हो बच्चों या हाउ से स्टार्ट हो बच्चों, तो इट इज या इट वाज, हाँ, या हाउ लगा रहा है बच्चों तो यू आर, ऐसे बच्चों हम मान के चला करते हैं। ठीक है, यू आर, यू वेयर। तो देखो बच्चों यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ है, यहाँ बच्चों क्या लिखा हुआ, इट वाज। कहने का मतलब बच्चों देखो, ये इट से स्टार्ट है, ये नहीं स्टार्ट है, तो ये ऐसे एलिमिनेट हो गया। या और भी देखना है तो बच्चों ये भी देख सकते हो, इट वाज कैसे आ गया बच्चों, कि ये पास्ट में है। इट वॉज अ साइट टू बी होल्ड, अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, टॉम सेड आई वॉज प्लेइंग, सिंपल सी बात है बच्चों, वॉज लगा है यानी कि हैड बीन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। हैड बीन कहाँ लगा है, ये देखो लगा है, ये सही। आंट सेड टू मदर आई विल बी इन सूरत, ठीक है ना, विल बी, वुड बी, ठीक है ना। अब वुड भी होगा कि शुड भी होगा, वो इस सब से अकॉर्डिंग मैटर करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आई की जगह पर क्या आएगा, आंट है, लड़की है, लेडी है, तो सी आएगा। सी के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, वुड भी, ये आ गया, देखो खत्म। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज और, द मदर टोल्ड, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन का यूज ही नहीं है, यहाँ कंजंक्शन है बच्चों, इन दोनों में डिफरेंट है, यही है, हो गया, ये सही है। ठीक है ना, ये गलत है, ये तो इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इनमें विल भी आया है, विल भी आया है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपके पास है तो कर जाओगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, फादर सेड टू मी, फादर टोल्ड मी दैट आई, फादर के अकॉर्डिंग ही, एम, वॉज प्राउड ऑफ यू, मी, फादर टोल्ड मी दैट ही वॉज प्राउड ऑफ मी, हो गया। यहाँ बच्चों देखो, यहाँ कहाँ गलत है, दिस दैट है, दैट ही क्या होता है, कैंसिल। द टैक्सी इज हियर सेड द वॉचमैन, द वॉचमैन सेड दैट द टैक्सी इज हियर, वॉज देयर, वॉज है बच्चों, हियर है, कैंसिल, इज देयर, कैंसिल, इज हियर, कैंसिल, वॉज देयर, सही है। द वॉचमैन सेड दैट द टैक्सी, वाज का बच्चों, इज का वाज हो गया, हियर का बच्चों देयर होता है। हाँ? देखो बच्चों, रूल्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है बच्चों, जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं, नियरेस्ट सपोजिंग वर्ड होते हैं बच्चों, उनको फारदेस्ट सपोजिंग वर्ड में बच्चों बदल दिया, यानी कि जो पास का बताने वाले होते हैं बच्चों, उनको दूर का, जैसे देखो हियर का यहाँ, वहाँ, यह, वह, ठीक है, 10, 100, 2, इस प्रकार से, उस प्रकार से, हाँ, देन, ठीक है, yesterday, the previous day, या बच्चों द डे बिफोर, हाँ, टुमारो, द नेक्स्ट, देख रहे हो कितनी गंदी राइटिंग है, डे, और भी है बच्चों, आप पढ़ लीजिए, ठीक ना, ये बेसिक्स हैं बच्चों जो काम आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, हियर की जगह देयर, यहाँ, वहाँ, ये बच्चों, ठीक है, आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द गाइड सेड टू द टूरिस्ट, दिस विल बी
द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। दिस का बच्चों दैट, विल बी, वुड बी, कहाँ है? दिस है कैंसिल, दैट है दैट वुड बी, दैट वुड बी, दिस विल बी तो होगा ही नहीं। क्यों बच्चों? यहाँ पे देखो, द गाइड टोल्ड द टूरिस्ट, सेम है बच्चों, दिस आ गया, ये का है? दिस तो है ही नहीं बच्चों। दैट कंजंक्शन के देखो, एक दैट हो गया यहाँ पे कंजंक्शन, एक दैट हो गया बच्चों, दिस का चेंज होके बच्चों दैट आया। विल बी वुड बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, बच्चों योर कहाँ से आया बच्चों? टूरिस्ट है, ये सेकंड पर्सन का बच्चों, ये एडजेक्टिव है। हाँ? बच्चों ये सेकंड पर्सन का एडजेक्टिव है, कौन सा? रिलेटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हाँ? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है बच्चों, योर यहाँ पे क्या है बच्चों? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हाँ? तो बच्चों ये चेंज हो जाएगा टूरिस्ट के नंबर जेंडर केस के अकॉर्डिंग। तो थर्ड पर्सन का बच्चों, यानी कि देखो क्या, दे, देम, दियर, दियर्स, देम, सेल्व्स, ऐसे होता है बच्चों। तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आती है बच्चों, ये देखो आई हुई है, ये हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। ये हो गया बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे बच्चों। तो इसका एक बच्चों चार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक में बच्चों, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, या इंग्लिश वर्ल्ड चैनल में जाकर बच्चों आप उसकी पोस्ट में जाओगे तो बच्चों पूरा इसका एक लगाया हुआ है। ठीक है ना, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों ये दिस चेंज हो गया बच्चों, दैट में विल बी, वुड बी, द बेस्ट डे ऑफ दियर लाइफ। ठीक है, यही सही है, बहुत सिंपल सा नरेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैनेजर सेड वी मस्ट गो टुमारो टू मीट द क्लाइंट। अच्छा, मस्ट है, मस्ट बच्चों मस्ट में ही रहता है या हैड टू में चेंज हो जाता है? और भी देखिए बच्चों, जैसे मस्ट आ जाए या हैड टू आ जाए, ठीक बच्चों, या यूज्ड टू आ जाए, या ऑट टू आ जाए, राइटिंग है। ठीक है, तो बच्चों ये पास्ट टेंस को ही शो करते हैं। ठीक है, ये बच्चों एक और आ जाता है, नीड, नीडंट। ठीक है, बच्चों ये आ जाए तो बच्चों ये ऐसे चेंज हो जाते हैं। मस्ट टू को मस्ट, मस्ट या मस्ट चेंज होगा बच्चों मस्ट में या हैड टू में, देख रहे हो। हैड टू बच्चों चेंज हो जाएगा बच्चों, हैड, हैड, यूज टू, ought टू, नीड नॉट, एज यूजुअल रहेंगे, नो चेंज। ठीक है, तो देखो बच्चों, मस्ट हैव टू है गलत, विल हैव टू है गलत, मस्ट है बच्चों हाँ, मस्ट भी है बच्चों नहीं, ये हो गया। आगे देखो, हरी अप गेट इन द बस, द कंडक्टर से टू अस। ठीक ना, कंडक्टर ने हमसे कहा कि हरी अप जल्दी करो और बस के अंदर जाओ। ठीक है ना, तो कंडक्टर टेल्स, टेल्स होगा ही नहीं, क्यों बच्चों? क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पर सेड है, सेड यानी कि पास्ट है। ठीक है, टोल्ड अस, टोल्ड अस टू हरी अप एंड गेट इन द बस, नहीं गॉट इन द बस, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों गेट है, इसका सेकेंड फॉर्म गॉट ही तो होगा। ठीक है, प्रिया सेड आई हैव नॉट मेट द बॉय हेंस, हेंस का बच्चों देंस हो जाएगा, हेंस है, हेंस है गलत, ये है। ठीक है, आई कैन, कुड है, ठीक ना, नॉट मेक द डिसीजन सेम एज यूजुअल है, जो हैव हैड हो जाएगा बच्चों, इन्हें दोनों को मिलाओ, ये हैड है। ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं रहती बच्चों इसमें। ठीक है ना, केल्टेंस दी देखते चलो, सेड वी प्रे एवरी डे, बी है बच्चों, वी इसके अकॉर्डिंग दे, प्रे है बच्चों तो प्रेड, हैव बीन गलत, प्रे गलत, प्रेड हाँ, हाँ। ठीक है, वी है गलत।
कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, जज ने कहा कि पहले विटनेस को बुलाओ। विटनेस कौन होता है? गवाहदार, ठीक है ना, गवाह वगैरह देता है, ठीक ना, कहाँ पे? जुडिशरी में, कोर्ट वगैरह में, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों कमांड्स, आदेश दे रहा है, कमांड्स क्यों नहीं होगा बच्चों? सेकेंड पर्सन है। प्लीडेड, प्लीडेड यानी कि हाथ जोड़ के विनती करना, कर ही नहीं रहा। द जज कमांडेड टू कॉल्ड, कॉल्ड नहीं बच्चों, कॉल है द फर्स्ट विटनेस। डू यू एनीथिंग टू टेल मी? माई एंजल सेड हर मदर, हर मदर सेड, ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, तो आस्क्ड हो गया। इफ सी, बच्चों यहाँ पर माई एंजल है, लड़की है, इसलिए यहाँ पर देखो सी क्या कर लिया है बच्चों? अस्यूम कर लिया है, यानी कि सपोज कर लिया है, मान के चल रहा है। जैसे आप मैथ्स में एक्स वाई जेड मान लेते हो ना, तो सेम उसी तरह, ठीक है। डू है बच्चों, तो क्या होना चाहिए बच्चों? डिड होना चाहिए, ठीक है, ये सेकंड पर्सन, ये नहीं भी, देखो क्या होता है। डू यू एनीथिंग टू टेल मी? माई एंजल सेड द, सेड हर मदर आस्क्ड इफ, ठीक है ना, सी हैज एनीथिंग टू टेल, हैज नहीं बच्चों, हैड होना चाहिए, ठीक है, ये कैंसिल। मी नहीं, मी के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ पर हर, क्यों? मदर के अकॉर्डिंग आया, ठीक है, ये सही है। आगे देखो, प्लीज रिक्वेस्टेड होना चाहिए बच्चे, बेग्ड होना चाहिए। देखो जब कभी भी प्लीज आ जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेड टू या सेज टू ऐसे चेंज हो जाता है, रिक्वेस्टेड या इम्प्लोर या बेग्ड या प्लीडेड, ठीक है बच्चों, ऐसे चेंज हो जाता है। देखो बच्चों, द किड टोल्ड हर मदर, द किड बेड हर मदर, ठीक है ना, नॉट टू लीव हर एलोन हियर देयर, ठीक है ना, हो गया। बेग्स नहीं होगा, बेग्ड हर मदर नॉट टू लीव हर एलोन, हियर है बच्चों, नहीं, देयर होना चाहिए। बेग्स है बच्चों, ये भी खत्म, कौन सही है ये, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव सेड टू हिज सीनियर आई हैव कंप्लीटेड माई द वर्क अ वीक एगो, एगो का बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों? बिफोर हो जाएगा, है इसमें है नहीं, कैंसिल, ठीक है। आगे देखो, आई हैव इसके अकॉर्डिंग जाएगा बच्चों, ही हैव का हैड, हैज है, कैंसिल। आगे देखो बच्चों, ही सेड आई डोंट वेस्ट टाइम एज नाउ आई एम बिजी, ठीक है ना बच्चों। एज नाउ को बच्चों एज देन हो जाएगा, देन है बच्चों, हो सकता है, नाउ है, कैंसिल। एज है ही नहीं, ये भी कैंसिल, दो बचे, ठीक है। इज बिजी, ही इज वेरी बिजी, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं थोड़ा सा, ही सेड, ही सेड इन्वर्टेड कामा लगेगा बच्चों, दैट, आई का इसके अकॉर्डिंग बच्चों ही हो जाएगा, डू नॉट डिडेंट हो जाएगा बच्चों, वेस्ट, वेस्ट टाइम एज ही इज वेरी बिजी, ठीक है ना बच्चों, सॉरी ये है ना। He said that he did not waste time as he was very busy, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या बच्चों? इज है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? वॉच है, देन, ठीक है ना। आई का क्या हो जाएगा? ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, आई एम का वॉज हो जाएगा, वेरी बिजी। नाउ का बच्चों किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? दिन में, ठीक है। जाकिर सेड हियर, हियर का बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों? देयर, देयर है नहीं, नहीं, कैंसिल। इज वॉच, वॉच कहाँ कहाँ है? वॉज, वॉज है, द बुक दैट आई हैव बीन, तो हैड बीन है, हैज बीन है, ये देखो उस बेसिक, एक क्लू पकड़ लो माने पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। द टीचर सेड टू मी स्टैंड हियर नेक्स्ट टू द पोडियम, पोडियम क्या होता है बच्चों? मंच, जैसे कोई ओकेजन वगैरह हो रहा होता है स्कूल में या कहीं पे, जैसे नेता वगैरह कहीं पे भाषण दे रहे होते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डायज बोलते हैं, मंच बोलते हैं, ठीक है। द टीचर सेड टू मी स्टैंड हियर नेक्स्ट टू द पोडियम, द टीचर टोल्ड मी, ठीक है ना, टेल्स खत्म बच्चों, हैड ये भी खत्म, मी बच्चों ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इम्परेटिव है बच्चों, तो इसमें डिस डैट का यूज नहीं करते हैं, इसमें केवल टू लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। टू बच्चों
हैव कहाँ से आ गया, खत्म। स्टैंड देयर, हियर का देयर बच्चों नेक्स्ट टू द पोडियम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, माई फ्रेंड सेड टू मी फॉर मी रनिंग इज लाइक थेरेपी। थेरेपी क्या होता है बच्चों, रेमेडी वगैरह। थेरेपी मीन्स रेमेडी। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, दिस आ गया कैंसल, ठीक है ना। फॉर मी, फॉर हर, ठीक है। रनिंग इज का बच्चों वॉज कहाँ कहाँ है, इज है कैंसिल, वॉज यहाँ हो जाएगा बच्चा, ठीक है। लाइक थेरेपी, ठीक है ना बच्चों, हो गया। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट फॉर हर हैविंग रन, बच्चों कहाँ से आ गया, रनिंग वॉज लाइक, ठीक है। माई ब्रदर सेड टू मी आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन, ठीक है ना। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं अपसेट था बट अब मैं ठीक हूँ, ठीक है। नाउ का बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, दिन हो जाएगा, ठीक है ना। दिन कहाँ, दिन इसमें है, नाउ है नहीं, कैंसिल। देन 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 तीन में, ठीक है। तो देखो माई ब्रदर टोल्ड मी दैट हो जाएगा बच्चों, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। वॉच का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड बीन हो जाएगा, ठीक है ना। हैज़ बीन है बच्चों कैंसिल, ये दो बच्चों, ठीक है। अपसेट बट देन, आई का बच्चों क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। एम वॉज हो जाएगा बच्चों, ये विल भी कहाँ से आ गया, कैंसिल। अगर वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आई हो बच्चों तो आप उसको